दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है। एक और भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा सांसदों के टिकट को काटने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जैसा कि आपने अखिलेश यादव का एक बयान सुना होगा, वास्तव में अधिकतर सांसदों का टिकट कटेगा। हमें नहीं कह रहे हैं कि 80 में 79 का कट जाएगा, एक बदल लेंगे मोदी जी को, लेकिन अधिकतर टिकट कट जाएगा। देख लीजिएगा, टिकट नहीं कटा तो अधिकतर प्रत्याशी चुनाव हारेंगे। अधिकतर, जैसे हमारे यहाँ बात है वैसे अगले के यहाँ भी बात है। क्योंकि लोकसभा सांसदों का जो मामला होता है ना, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। नाली खड़ंजा रोड नहीं बनवा पाते हैं, सबको पता है। चुनाव देश के नाम जीत जाए, चुनाव तो कोई ना कोई जीतेगा ही, लेकिन यहाँ पर 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जैसे ही अखिलेश यादव ने किया, वैसे ही खलबली मच गई। सबसे ज़्यादा खलबली पियरका चाचा को मच गई। जो पियरका चाचा हैं, उनके बेटे हैं और बेकार की बात बोलते रहते हैं हमेशा मीडिया में आने के लिए। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने ऐसे ऐसे उम्मीदवार दिए कि लोगों के कान खड़े हो गए। कौन? पीडीए से लोग जल रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कांग्रेस के लिए कौन सी सीटें हैं, कांग्रेस के कौन से प्रत्याशी हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। यूं कहे, कुछ लोगों का यह मानना है कांग्रेस को जितना कम सीट दिया जाए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन लचर है। कांग्रेस अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इतने लोकसभा उम्मीदवारों को हम टिकट दें, कौन कौन सी सीटें होंगी हमारी। सब यही झेला मेला, प्रदेश के नेता कुछ अलग बयान देते हैं, देश के नेता कुछ अलग बयान देते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रत्याशियों के नाम बता रहा हूँ। जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम रायबरेली अमेठी से चलता रहता है। हो सकता है सोनिया गांधी सांसद का चुनाव ना लड़े, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है और उम्र भी हो गई है। तो रायबरेली से हो सकता है प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाए। राहुल गांधी अमेठी से लड़ जाए तो बेहतर है। ये 2 सीट तो पक्का मानिए। अगली सीट का नाम मैं बता रहा हूं, बलिया से अजय राय, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, बलिया से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से उनका दबाव बढ़ रहा है इस समय। एक प्रत्याशी अजय राय लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद सुप्रिया सुने, जो सांसद का चुनाव लड़ना चाहती हैं। उस सीट कौन सी होगी सुनाई दे रहा है, महाराजगंज सीट लड़ना चाहती हैं। और एक चेहरा है, टीवी पर आती हैं, अपनी बातों को रखती हैं, लोग उनकी बातों को भारी संख्या में सुनते भी हैं। अगला है सलमान खुर्शीद का नाम आ रहा है फर्रुखाबाद से, लेकिन फर्रुखाबाद सीट हमको नहीं लगता अखिलेश देंगे। और तमाम सोर्सेस हमारे भी हैं जो बता रहे हैं फर्रुखाबाद सलमान खुर्शीद को दिया जाएगा तो जमानत नहीं बचा पाएंगे। यूं कहें, अखिलेश से गठबंधन है तो वोट तो मिलेगा लेकिन जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी पत्नी अभी विधानसभा का चुनाव लड़ी हैं, 2000 वोट पाई थी विधानसभा में। जो व्यक्ति उसकी पत्नी बड़े नेता हैं कांग्रेस के भले, लेकिन जो 2000, 3000, 4000 वोट पाए विधानसभा में, उससे अच्छा तो हमें लड़ जाए 3-4 हजार पा जाएंगे झूठने बिना प्रचार के। कुछ लोग तो इसे वोटवा दे देते हैं। सही बता रहे, गलती उस बटनिया दब जाती है कभी कभी। लेकिन मैं बता रहा हूं, सलमान खुर्शीद के लिए सुरक्षित सीट कोई खोजी जा रही है। इनको वहां से टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं से दिया जाएगा। अगला, खीरी में सबसे बड़ा मामला फंस गया। रवि वर्मा कांग्रेस में चले गए, समाजवादी पार्टी छोड़कर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाए तमाम, लेकिन जब गठबंधन हो रहा है तो खीरी से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे रवि वर्मा, बड़े नेता हैं। लेकिन वहां पर मामला फंस गया। उत्कर्ष वर्मा का टिकट फाइनल कर दिया है अखिलेश यादव ने। ये सीट अखिलेश यादव कतई नहीं देंगे हमारे हिसाब से, क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहा हो उसके बारे में जाए। एक होता है कि आपकी विचारधारा ना मिले, एक होता है कि कुछ ज़्यादा ही 20 बोल जाए, एक 19 बोला जाए, 21 बोल जाए। वैसे भी वर्मा वो भी हैं, तो टिकट यहाँ फाइनल हो चुका है। लेकिन फिर भी रवि वर्मा को कहीं ना कहीं टिकट मिल सकता है। दानिश अली का टिकट फाइनल है, इमरान मसूद का टिकट फाइनल है, लेकिन लोकसभा सीट कौन सी होगी इस पर अभी पेच फंसा हुआ है। इमरान मसूद सहारनपुर से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हिंदू मुसलमान का जब ध्रुवीकरण वहां हो जाता है तो वहां पर भाजपा जीत जाती है। यहां पर इमरान मसूद बिजनौर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे तो जीतेंगे, मैं कह रहा हूं। क्योंकि जब 2014 में चुनाव हुआ था
जब 2014 में चुनाव हुआ था, 19 में चुनाव हुआ था, इमरान मसूद लड़े थे, अच्छे खासे वोट पाए थे, अच्छे खासे वोट पाए थे। बहुजन समाज पार्टी 2019 में जीती थी, तब भी कांग्रेस की तरफ से अच्छा खासा वोट पाए थे। और 2019 में जब 2014 में जब लड़े थे तो लगभग 4-4.5 लाख वोट पाए थे। बड़े नेता माने जाते हैं। इमरान मसूद जी का भी टिकट फाइनल है। अगला है पीएल पुनिया। पीएल पुनिया को बाराबंकी से टिकट, दलित समाज के बड़े चेहरे हैं, पासी वोटर यहाँ बहुत हैं। पीएल पुनिया यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और पीएल पुनिया के लिए ये सीट फाइनल है। अगला है राजेश मिश्रा जी हैं, जो वाराणसी के सांसद रहे हैं, भदोही से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनका भी टिकट कहीं ना कहीं दिया जाएगा, कहीं ना कहीं से इनको एडजस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद जिन सीटों पर दावा कर रही है कांग्रेस, उन सीटों के नाम भी आप सुन लीजिए। झांसी, हमीरपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, नोएडा, गाजियाबाद, मिर्जापुर, बनारस तो लड़ेगी ही, कांग्रेस ही लड़ेगी, क्योंकि उस सामने दिखना चाहिए ना कांग्रेस का प्रत्याशी है कि कौन है भाजपा के सामने। कानपुर, बाराबंकी, बांसगांव, सहारनपुर, अमरोहा, धौरारा, खीरी पर दावा कर रही है, प्रतापगढ़ पे दावा कर रही है, लेकिन इन 2 सीटों पर हमको नहीं लगता टिकट मिलेगा। बलिया, रायबरेली, अमेठी, ये सारी सीटें। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है हार जाएगी, हारना जीतना चुनाव में लगा रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश का मैंने एक आंकड़ा निकाला। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाम बीजेपी सामने सामने चुनाव होता है, सामने सामने लड़ाई होती है। ऐसी जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटों के हिसाब से उस तरह नहीं 70-75 वो जीते, 100 कितना जीते हैं, 125 कितना जीते हैं भूल गए, वो जीते, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। जब यहाँ पर लोकसभा वाइज जो सीटें आती हैं, उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस मजबूत है अभी भी। अगर कांग्रेस अच्छी मेहनत करे, अच्छा संघर्ष करे, तो कांग्रेस 2-4 सीटें निकाल सकती है। 29 में 28 जीती थी भाजपा, 2-4 सीटें निकाल सकती है, कम की जा सकती हैं, जैसे छिंदवाड़ा हो गया। 7 सीट है, 7 कांग्रेस जीत गई थी, 7 में 7। मुरैना 5 सीट जीती थी, भिंड 4 सीट जीती थी लगातार, मतलब कि 4, ये सब 11 सीटों पर बहुत अच्छी। उसके अलावा भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़ में 3, बालाघाट में 4, रतलाम में 4, धार में 5, खरगोन में 8 में 5। वैसे राजस्थान का जो रिजल्ट आया है, राजस्थान के रिजल्ट में भी भाजपा को कहीं ना कहीं डर लग रहा है। 14 सीटों पर भाजपा आगे है लोकसभा के हिसाब से और 11 सीटों पर कांग्रेस आगे है लोकसभा के हिसाब से। यहाँ पर भी 2 सीटें तो ऐसी हैं लोकसभा के हिसाब से, 1 लाख का अंतर है अगर विधानसभा के भाजपा के वोट जोड़ दिए जाएं, कांग्रेस के वोट जोड़ दिए जाएं। उसके अलावा 50,000 से ऐसे कई सीटें हैं, 50,000 से कम, जहां पर कांग्रेस मजबूत है। तमाम सीटें लाएंगे जहां पर कांग्रेस मजबूत है, जहां पर विपक्ष मजबूत है, जहां पर पक्ष मजबूत है। चुनाव हो रहा है, चुनाव में जो भी जीतेगा वही सिकंदर। लेकिन उत्तर प्रदेश की इस खबर से आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को दर्ज करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद।